आज के समय में भारत भले ही सभी देशों को पीछे छोड़कर आत्मनिर्भरता की ओर दिन पर दिन आगे बढ़ रहा है, लेकिन किसी भी देश को पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो पाना नामुमकिन है। और अभी तक आपने भारत के साथ इटली की वाहवाही सुनते आ रहे हैं, लेकिन इटली भारत को किस तरीके से धोखा दे रहा है, इसका अंदाजा आपको आज लगने वाला है। दरअसल हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि भारत की पहली 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट आज के समय में बंद पड़ी है, जिसका कारण है इटली, क्योंकि इटली वह मामूली सा काम करने से आनाकानी कर रहा है। जिस टेक्नोलॉजी के लिए हम इटली पर ही डिपेंडेंट है। दरअसल इस समय महाराष्ट्र में मौजूद दोनों तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन साल 2020 से ही बंद पड़े हुए हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ सालों पहले इनकी पाइप्स में खराबी आ गई थी, जिनकी रिपेयरिंग इटली में होनी है। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि इटली की कंपनियां इसे छोटा मोटा और मामूली सा काम समझकर दिन पर दिन डिले कर रही हैं, जिसके परिणाम स्वरूप महाराष्ट्र बेस्ड यह दोनों तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशंस अभी भी बंद पड़े हुए हैं। और सोचने वाली बात यह है कि ऐसी खबरों पर बहुत ही कम मीडिया हाउसेस ने आवाज उठाई है, और आज हम इसी खबर पर चर्चा करने वाले हैं और आपको यह भी बताएंगे कि इटली भारत को किस तरीके से धोखा दे रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपके लिए ऐसी क्रिटिकल खबरों को लाते हैं। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल देखा जाए तो इस समय भारत के पहले 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट इटली की वजह से रुके पड़े हैं, क्योंकि इटली ने एक ऐसे कंपोनेंट के लिए भारत को लटका दिया है, जिसके लिए भारत अभी तक इटली पर ही डिपेंडेंट है। और सोचने वाली बात यह है कि भारत के जो तारापुर बेस्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट इस समय बंद पड़े हैं, वे कोई छोटे मोटे पावर जनरेशन प्लांट नहीं हैं, बल्कि इनमें से प्रत्येक की क्षमता 160 मेगावाट है। यानी कि इस पावर प्लांट से हम भारी भरकम मात्रा में बिजली जनरेट कर सकते हैं, और बिजली की जो आपूर्ति है उसे भी पूरा किया जा सकता है। वैसे तो आज के समय में न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर हम काफी हद तक आत्मनिर्भर बन चुके हैं। यहाँ तक कि हाल ही में भारत की L&T यानी कि लार्सन एंड टुब्रो ने दुनिया के सबसे भारी रिएक्टर इथाइलिन ऑक्साइड को बनाकर चीन जैसे देशों में डिलीवर किया था, जो कि भारत के लिए अपने आप में बेमिसाल है। लेकिन कुछ ऐसी क्रिटिकल और अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी अभी भी हमारे पास नहीं है, जिन पर यूरोपियन देश 1960 के दशक से ही महारत हासिल कर चुके हैं, और यही क्रिटिकल टेक्नोलॉजी भारत के पास न होने के कारण हमें इटली जैसे देशों के सामने आज भी हाथ फैलाना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास यह टेक्नोलॉजी न होने से और कोई भी रास्ता नहीं है। आपको बता दें कि तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन के पहले 2 परमाणु रिएक्टर जिनका 2020 से नवीनीकरण चल रहा है, उनको साल 2024 की 9 मई तक ही शुरू करना था। लेकिन इटली से इम्पोर्टेंट कंपोनेंट प्राप्त करने में देरी के कारण अगले 5 महीनों के लिए और बंद रहेंगे, और हमारे लिए इन पावर स्टेशन को चालू करना इस समय इसलिए जरूरी बन जाता है क्योंकि साल 1969 में एस्टेब्लिश किए गए महाराष्ट्र वेस्ट इस तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन में 2 बॉइलिंग वाटर रिएक्टर स्थापित किए गए हैं, और यह मुंबई से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। यानी कि न्यूक्लियर पावर स्टेशन से मुंबई शहर में भी बिजली मुहैया कराई जा सकती है, लेकिन इसमें जिन पाइपों को लगाया गया है उसमें साल 2020 में सूक्ष्म दरारें आ गई थी, जिसके कारण इसे बंद करना पड़ा। वर्तमान समय में इसकी मरम्मत की लागत 351,000,000,000 है। इसकी मरम्मत के बाद रिएक्टरों के परिचालन जीवन को 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है, यानी कि हम बिना किसी रिपेयरिंग के अगले 10 सालों तक इसे आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं और भरपूर मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएंगे। वैसे तो आपको बता दें कि इन एटॉमिक पावर स्टेशन में
जिन स्टेनलेस स्टील पाइपों का उपयोग होता है, उस तरह की पाइप्स भारतीय कंपनीज भी बनाती है, लेकिन इसका जो डिजाइन और आकार होता है वह काफी ज्यादा क्रिटिकल होता है। इसलिए अभी भारत की कंपनियां इसे बनाने में कैपेबल नहीं है और अभी तक भारत को इस तरीके के जीतने भी क्रिटिकल कंपोनेंट की जरूरत पड़ी है। वे सभी इटली से ही खरीदे गए हैं, क्योंकि देखा जाए तो कोई जगह नहीं बल्कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में इन पाइपों का उपयोग होना है, जिसमें रिएक्टर्स द्वारा कई प्रक्रियाएं होती है। तो यदि ऐसे में भारत की इंडियन कंपनियां रिस्क लेती हैं, तो हम किसी बड़े हादसे का शिकार भी हो सकते हैं। इसलिए हमारे पास जब तक इस तरीके के क्रिटिकल कंपोनेंट बनाने की फुल टेक्नोलॉजी नहीं आ जाती, तब तक हमें दूसरे देशों पर ही डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। अब इसका पता तो हमें साल 2020 में ही लग गया था कि तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन की पाइपों में माइक्रो लेवल की दरारें आ गई हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस टाइम पर कोरोना आ गया था और देश भर में लॉकडाउन लग गया था, जिससे ना तो इन पाइपों की डिलीवरी हो पाई और साथ ही काफी सारे प्रोजेक्ट ढीले पड़ गए, जिससे इसकी मरम्मत भी उस समय नहीं हो पाई। आपको बता दें कि इन पाइप को 316 LN पाइप के नाम से जाना जाता है और इस पाइप की मैन्युफैक्चरिंग इटली की एक कंपनी करती है। दिक्कत वाली बात यह नहीं है कि अभी तक न्यूक्लियर पावर स्टेशन की मरम्मत नहीं हो पाई, बल्कि सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है कि इटली की तरफ से भारत को धोखा दिया जा रहा है, क्योंकि भारत की NPCIL यानी कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि इन एटॉमिक पावर प्लांट को ऑपरेट करती है, इसकी तरफ से इटली की पाइप मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी को ऑर्डर दे दिया गया था। क्योंकि इन पाइपों का ऑर्डर काफी छोटा है, इसलिए इस कंपनी को इन पाइपों को मैन्युफैक्चर करना काफी महंगा पड़ रहा है। इसलिए इटली की ये कंपनी दूसरे देशों के ऑर्डर कंप्लीट कर रही है, जबकि भारत के इस ऑर्डर को छोटा समझकर दिन पर दिन देरी कर रही है। और जहां इन पाइपों की डिलीवरी मई के महीने में हो जानी थी, लेकिन अब शायद 5 महीने भारत को और भी ज्यादा वेट करना पड़ सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी इन पाइप की डिलीवरी होगी या नहीं, इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है। और भारत की न्यूक्लियर इंडस्ट्री पर नजर डाली जाए तो भारत में 22 न्यूक्लियर रिएक्टर इस समय ऐसे मौजूद है जो कि ऑपरेशनल है, जिससे भारी भरकम मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, जो कुल मिलाकर 6480 मेगावाट की बिजली जरूरतों को पूरा करते हैं। और भारत की NPCL यानी कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इस समय 18 एटॉमिक पावर प्लांट के कंस्ट्रक्शन पर काम कर रही है। क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो बिजली जनरेट की जाती है, जिससे पोल्यूशन भी कम होता है और कोयले की अपेक्षा इसकी लागत भी कम होती है। बस दिक्कत वाली बात यही है कि भारत अभी तक इसके लिए पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है, जिससे समय समय पर इसी तरह दूसरे देशों से धोखा मिलता रहता है। फिलहाल भारत की NPCIL प्रयास में जुटी हुई है, जिससे आने वाले कुछ सालों में न्यूक्लियर पावर प्लांट के मामले में सेल्फ डिपेंडेंसी को और ज्यादा बढ़ाया जा सके और दूसरे देशों पर कम से कम निर्भर रहना पड़े। और आज के समय में NPCIL की इतनी कैपेसिटी हो गई है कि यह कंपनी इंडिजिनियसली न्यूक्लियर पावर प्लांट को सेटअप कर सकती है। लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप करने का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि इसमें लगने वाले सभी कंपोनेंट खुद भारत में बनाए जाएंगे, बल्कि कुछ कंपोनेंट के लिए अभी भी यूरोपीय देशों पर ही डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। हालांकि न्यूक्लियर प्लांट में लगने वाली स्टेनलेस स्टील पाइप को डेवलप करना उतना भी ज्यादा कठिन नहीं है, पर सच तो यह है कि कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसके पास 100% न्यूक्लियर पावर टेक्नोलॉजी मौजूद हो, बल्कि सभी देश एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। बाकी आपको क्या लगता है कि इस साल के अंत तक इटली तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन की रिपेयरिंग के लिए स्टेनलेस स्टील पाइप को मुहैया करा पाएगी या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। मुहैया करा पाएगी जय या हिंद, नहीं? जय भारत। अपनी राय कमेंट में